जी थैंक यू सर। अब आते हैं क्लोज की तरफ अनुज। 24877 डे लो से आप करीब करीब अनुज 25 अंकों पर कैसी लग रही है ये तो क्लोज, इस क्लोज के साथ रिस्क रिवॉर्ड कितना है अनुज और क्या अप्रोच रखें? पता है वीरू, एक बार ना वीरेंद्र सहवाग श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे और 293 पे आउट हो गए थे। वो मुरलीधरन ने वो कॉटन बोल्ड किया था, तो अगर वो 7 रन और बना लेते तो वो पहले बैट्समैन बन जाते जिन्होंने 3 ट्रिपल 100 बनाए होते, है ना। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 293 रन सेलिब्रेट करूं या 7 रन से जो मिस हो गया उसको उसका दुख मनाऊं, तो मैं तो उसको सेलिब्रेट करूंगा। तो 250 पॉइंट की रैली हुई है इवेंचुअली। अब ठीक है, ये 250 पॉइंट की रैली 350 पॉइंट की हो सकती थी, दिन के हाई पे 350 पॉइंट की थी। आप ये क्रिप कर सकते हैं कि डे हाई पर नहीं बंद हो पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं देखिए मार्केट जो है वो ठीक रहा। मेरे ख्याल से मैं सेकंड कैंप में हूँ। खैर मैं वैसे भी आपको पता ही है ज़्यादातर ऑप्टिमिस्ट ही रहता हूँ मैं, तो मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि कोशिश करिए लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की इस मार्केट में, और एक दिन और दे के दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा, कल आपका स्टॉप लगेगा 100-150 पॉइंट नीचे आपको शायद पोजीशन काटनी पड़े, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी इस समय रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो लॉन्ग के फेवर में ही है। कारण अब आप 20 डेमा के ऊपर आ गए हैं और उसको आप डिसाइसिवली क्रॉस करके एक 100 पॉइंट के कुशन के साथ बंद हो रहे हैं, और 850 के तो आप ऊपर ही बंद हो रहे हैं, 24,850 के। तो हाँ, अगर अगले 20 मिनट में मार्केट 15 मिनट में मार्केट एकदम कोलैप्स हो जाए अलग बात है, वरना 24,850 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज एक नई तेज़ी की शुरुआत है, और अब देखिए ये जो तेज़ी है ये मैक्रो ड्रिवन होगी। एक रिस्क रहेगा मार्केट में कि आगे जाकर ब्रोकरेजेस या फिर एनालिस्ट इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि जो कंजम्पशन आप पोस्टपोन करेंगे उसका कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आएगा। ये सब चीज़ें रहेंगी ऑब्वियसली, लेकिन उतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। मेरा व्यू रहेगा कि आप इंडेक्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स दोनों में अपनी पोजीशंस को कैरी करिए, लॉन्ग पोजीशंस को। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कहीं ना कहीं डीलर्स की अगर आप बात करें तो आज के मुंह से काफ़ी उत्साहित हैं। शायद मिड कैप 1 लाख से चलना शुरू हुए और ओवरऑल एफएनओ में भी उनको मोमेंटम दिख रहा है। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है उसमें सबसे पहले इंडस टावर्स, और ये स्टॉक बहुत दिनों बाद उनके रिडार पे आया है। 340 और 345 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। आज उनके हिसाब से डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ओपन इंटरेस्ट भी 3% बढ़ा हुआ है। फ्रेश खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ABFRL, ये भी एक स्टॉक है जो शायद कंजम्पशन बूम से फायदा लेता हुआ नजर पड़े। और ABFRL की बात करें तो यहाँ भी 78 से लेकर 80 तक के टारगेट्स डीलर्स को समझ रहे हैं। और यहाँ आज अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो OI 3% कम हुआ है और शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स आज डीलर्स के रडार पे हैं। ओके, इंडस स्टार और आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये 2 स्टॉक्स। थैंक यू यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। अमित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, BTST STBT? जी शेयर जी BTST रहेगा। मैं ग्रासिम के साथ जाना चाहूंगा। ग्रासिम 2845 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। 2800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2950 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, ग्रासिम 2846 आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेन जी पेटीएम यहाँ पे पसंद आ रहा है। पेटीएम में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है पेटीएम का मोमेंटम यहाँ से 1200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1165 रुपए के आसपास। ओके गावा सर, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से लेना चाहिए JSW स्टील पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ये सस्टेन करना चाहिए। 1079 पर ट्रेड करा है और 1071 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 8 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1100 के नजर आते हैं JSW स्टील। ओके, JSW स्टील गावस्कर की पिक। मानस जी बताइए आपने क्या किया पिक? तो देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस 4400 के नीचे लगा के रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में, और आपको टारगेट 4700 के सेट करने हैं। ओके, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। अब राजेश जी आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी देखिए मैं KEI इंडस्ट्रीज को बाय करूंगा। एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दिया है। जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट करीबन 4000 का होगा। सो 3915, 3915 पे ये चल रहा है। सो 3900 के ऊपर का बाय इंटैक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 3880 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट होगा करीबन 4000 प्लस का KEI।
ओके, KEI इंडस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं स्विगी